जय श्री राधे। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आप सभी से कृष्ण भगवान के बारे में बात करने आई हूँ। कृष्ण भगवान जिन्होंने बाल्यकाल से ही इतने सारे राक्षसों का वध किया था और स्वयं वह हर युग में धर्म की रक्षा भी करते हैं। हर युग में जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तब तब वह हर युग में जन्म लेते हैं। तो कहने का मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु कृष्ण जन्म लेते हैं और सबकी सहायता करते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या है, कौन है? कृष्ण भगवान वो है जो एक गाली पर सुदर्शन चक्र चला सकते हैं, वो 99 और गाली सुनने की क्षमता रखते हैं, वह है कृष्ण भगवान। सुदर्शन चक्र होने के बावजूद हाथ में मुरली धारण करते हैं, तो वह है कृष्ण भगवान। और द्वारिका के अधिपति है, फिर भी सुदामा उनका मित्र है, तो वह है कृष्ण भगवान। सर्व सामर्थ्य होने के बावजूद अगर वो सारथी बनते हैं तो वह है कृष्ण भगवान। मृत्यु के फन पर नृत्य कर रहे हैं तो वह है कृष्ण भगवान। तो उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। स्वयं आज तक शास्त्रों में ये बताया गया है कि उनको 64 कलाओं का स्वामी कहा गया है। 64 कलाएं उनके अंदर समाहित है। 64 कलाओं के स्वामी है स्वयं कृष्ण भगवान। तो उनकी लीला तो बहुत अपरंपार है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक दृष्टांत देना चाहूँगी जो मुझे बहुत प्रभावित किया। एक दृष्टांत है और ये रियल है, जो मैं बताने जा रही हूँ वो रियल स्टोरी है। स्वयं अपने मामा कंस को मारने के बाद जब कृष्ण भगवान अपने माता पिता के पास जाते हैं कारागृह में, तो उनके माता देवकी और उनके पिता वासुदेव उनके माता पिता ये पूछते हैं, बेटा कृष्ण, तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है, तू बचपन से ही इतने अधर्मियों का नाश करता है, तो हमें तुमने क्यों नहीं छुड़ाया? क्यों इतने साल तक हम कारागृह में पड़े रहे? हमारी रक्षा तूने क्यों नहीं की? तो कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया पता है आप लोगों को? कृष्ण भगवान ने ये उत्तर दिया कि माता देवकी, आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया था उसका फल आपने भोगा है माँ। तो आपको पता है, जो देवकी माँ कारागृह में अपना जो जीवन व्यतीत करती है ना, तो वो अगले जन्म में माता कैकेयी थी। माता कैकेयी ने श्री राम प्रभु के रामा अवतार में माता कैकेयी ने राम भगवान को वनवास दिया था। तो उस कर्म के हेतु उनको कृष्ण अवतार में उनको देवकी का स्वरूप मिला और उनको ये कर्म भोगना पड़ा। तो देवकी माँ पूछती है, तो इस जन्म में आपकी जो माता थी कौशल्या माँ, तो कौशल्या माँ इस जन्म में कौन है? तो देवकी माँ ये पूछ रही है, कौशल्या इस जन्म में कौन है? तो कृष्ण भगवान बताते हैं, कौशल्या माँ मेरी यशोदा माँ है। जो माँ ने मुझे 14 वर्ष तक देखा नहीं, मेरे प्रेम में तड़पती रही, वो माँ इस जन्म में मेरी यशोदा माँ है। तो उन्हें यशोदा नंदन कहा जाता है। तो कहने का मतलब, भगवान को अपने कर्म का भोग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जो कर्म हम करेंगे उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म हमें लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अच्छे कर्म कीजिए, ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़े और हमें ऐसी पीड़ा भोगनी पड़े। स्वयं भगवान को भी ये पीड़ा भोगनी पड़ी थी। तो हम तो मनुष्य हैं, हम नहीं बच पाएंगे। तो हो सके उतना माता पिता से प्रेम करिए, आदर भाव रखिए, पूरे परिवार के साथ जिए, खुशी से जिए, आने वाले नए समय में अच्छी शुरुआत कीजिए। ठीक है, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।